नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम यूट्यूब के माध्यम से भारतवर्ष की कुंडली के बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं कि सन 2021 प्लस संवत 2078 का जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 13 अप्रैल को शुरू हुआ है, उसका प्रभाव हमारे देश पर क्या पड़ेगा। बहुत लोगों के हमारे पास फ़ोन आए कि आप इस पर ज़रूर कैलकुलेशन कीजिए, और आज हमने भारतवर्ष का जो जिसको बर्थ चार्ट कहते हैं वो आज हमने निकाला है। 15 अगस्त 1947 को 12 बज के रात के ये बर्थ चार्ट लिया है, जो कि सोशल मीडिया में हमें पता चला कि ये वाला ही अवेलेबल है। और इसके हिसाब से भारतवर्ष का जो चार्ट बनता है वो है वृषभ लगन और कर्क राशि। अगर हम भारतवर्ष की कुंडली की विश्लेषण करें तो भारतवर्ष की कुंडली की दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है, और ये 2015 से लेकर 2025 तक दशा चलेगी। उसके बाद मंगल की दशा इनकी शुरू होने वाली है। तो इस समय प्रेज़ेंट में चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा चल रहा है, जो कि 6 जुलाई 2021। 6 जुलाई 2021 का मतलब है कि जुलाई तक ये विष दोष चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा में जब शनि आता है तो बहुत पीड़ित करता है। क्योंकि चंद्रमा जो है इनका तीसरे भाव में बैठा हुआ है भारतवर्ष की कुंडली में, सूर्य, शनि, शुक्र और बुध के साथ। केतु राहु इनका राहु फर्स्ट भाव में, केतु सेवंथ हाउस में, और मंगल जो है इनका दशम दूसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। अगर आप गोचर में इसके ऊपर गणना में जाएं तो मिथुन का जैसे मंगल का प्रवेश हुआ मिथुन राशि में, तो आपने देखा होगा कि ये वायरस का जो संक्रमण का जो इन्फ्लो था वो काफ़ी बढ़ा। और क्योंकि मंगल भारतवर्ष की कुंडली में एक मारक ग्रह भी बनता है, क्योंकि 12वें भाव का लॉर्ड है, जो कि मेडिकल एक्सपेंस का होता है और लॉसेस का होता है। दूसरे भाव फाइनेंस में बैठा हुआ है। तो मंगल इस समय गोचर में भी मिथुन राशि में ही चल रहा है, जिसका कि प्रभाव गोचर में भी लगन से उसी भाव में जब मंगल आया है, तो मंगल का ये प्रभाव इनका काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ रही है। प्लस दूसरी चीज़ ये ऐड हो रही है इसमें, चंद्रमा की दशा में जो शनि का अंतर्दशा चल रहा है, वो 6 जुलाई 2021 तक चलेगा, जो कि विष दोष में ये कन्वर्ट हुआ है। ये जो दशा है जो चंद्रमा में शनि की, ये 6 जुलाई के बाद चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो दशा आ रही है वो बुध की दशा आ रही है। हालाँकि बुध जो है भारतवर्ष का ये कर्क राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसका प्लस पॉइंट ये है कि ये शुक्र के साथ बैठने से इसको बल मिल रहा है, और बुध जो है दूसरे भाव का भी कारक ग्रह है। तो 6-7-2021 तक जो स्थितियाँ दिख रही हैं भारतवर्ष की कुंडली में, वो काफ़ी नाज़ुक बनी हुई हैं। क्योंकि शनि जो है इनका जो अंतर्दशा में आया हुआ है, शनि इनका जो है वो प्लैनेट वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और शनि सूर्य से अस्त भी है। अश्लेषा नक्षत्र में 20 डिग्री का इनका शनि अस्त अस्त है। और गोचर में राशि से देखा जाए, अगर राशि चार्ट से देखा जाए, तो इनकी जो चंद्र राशि बनती है वो कर्क राशि बनती है। कर्क राशि में शनि जो है वो 7th हाउस में मारक स्थान पे बैठकर भारतवर्ष की राशि को देख रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। तो चंद्रमा पानी के साथ रिलेट किया जाता है, और इन्फेक्शंस का भी इसका साथ लिंक माना जाता है कहीं न कहीं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इनका विडंबना ये है कि राहु इनका गोचर में जो वृषभ राशि में लगन में बैठा हुआ है, और लगन चार्ट में भी सेम जगह बैठा हुआ है, गोचर में भी वहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। तो राहु का भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भारतवर्ष की कुंडली में पड़ रहा है। तो स्थितियों को कंट्रोल करने में अभी 6 जुलाई तक का टाइम लगेगा। और अगर हम संवत 2078 की बात करें, तो ये वाला जो संवत चढ़ा है इसका स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल, क्योंकि इसका राजा ग्रह भी मंगल है और मंत्री भी मंगल है, तो हमारे शास्त्रों में एक राक्षस का ज़िक्र किया गया है 2078 संवत में। जो एक राक्षस है उसका इस संवत पे इस राक्षस का प्रभाव भी रहेगा। तो मंगल का मंत्री होना और राजा भी होना, कहीं न कहीं आपको मालूम है मंगल एक उग्र प्लैनेट है, और मंगल जब गोचर में ट्रांज़िट करता है शत्रु राशि या नीच राशियों में, तो मंगल का प्रभाव बहुत मैलेफिक पड़ता है।
तो अभी एक ट्रांज़िट जो मंगल का चल रहा है मिथुन राशि में, अति शत्रु राशि में, और अगला जो मंगल का प्रभाव आएगा जून से लेकर जुलाई तक, ये भी एक कठिन दौर भारतवर्ष की कुंडली में दिखता है। तो जुलाई तक की स्थितियाँ नाज़ुक बनी रहेंगी, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट है ये भारतवर्ष की कुंडली से जनता को भी झेलना पड़ेगा। अदरवाइज़ इंडिविजुअल कुंडलियाँ जैसे हमारी होती है, उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। जैसे किसी का अगर दशा अच्छी चल रही है और उसके ग्रह में बल है और फ़ेवरेबल दशा चल रही है, तो उसको परिस्थितियाँ अगर उलट भी हों, उसमें भी फल मिलता है। उनकी स्थितियों जो है महादशा के अकॉर्डिंगली उनको स्थितियों में ये फ़ायदा भी मिलता है। तो ये जो भारतवर्ष का जो अगला टाइम आएगा, वो आएगा 6 जुलाई 2021 से। जो दशा दूसरी आ रही है, वो आ रही है बुध की दशा। बुध की दशा रहेगी आपकी टिल 6 दिसंबर 2022 तक रहेगी। अब इस दशा में बुध जो भारतवर्ष की कुंडली का सेकंड हाउस का लॉर्ड है, उस भाव से बुध जो है, अपने भाव से अगले स्थान पे बैठा हुआ है। ये एक शुभ साइन है। जो भी प्लैनेट अपने अपने भाव से अगले स्थान पे बैठा हो, तो वो उस भाव को बल मिलता है, यानी कि शुभ फल मिलता है। तो बुध की ये जो 6 12 से 2022 तक का जो अंतर्दशा पड़ रही है, उसमें इकोनॉमी में उछाल देखने को मिलेगा, व्यापार में तरक्की, ट्रेड में तरक्की देखने को मिलेगी, और लोगों के काम भी काफ़ी रिकवरी हो जाएँगे, जो उनको इस समय में नुकसान हो रहा है। क्योंकि बुध दूसरी राशि भारतवर्ष की आती है पंचम भाव की, जो कि पंचम भाव आपको मालूम ही है कि केंद्र भाव, त्रिकोण भावन के साथ लिंक माना जाता है। तो ये वाला बुध का पीरियड बहुत अच्छा निकलने वाला है। लेकिन बुध के बाद जो अगला फिर अंतर्दशा जो पड़ रही है, वो केतु की पड़ रही है। जब भी चंद्रमा में राहु केतु की दशा पड़ती है, तो प्रॉब्लम फिर खड़ी करता है, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ये 6 दिसंबर से शुरू होगी केतु की दशा, और केतु इनका 7th हाउस में बैठा हुआ है भारतवर्ष की कुंडली में। क्योंकि 7th हाउस में केतु जब बैठता है और मंगल की राशि में बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि भारतवर्ष की कुंडली में कुछ ऐसे देश होंगे जो कि इनसे दूर हो जाएँगे, लेकिन कुछ ऐसे देश होंगे जो नए-नए देश हैं, वो इनके साथ संपर्क बनेगा, जिसकी वजह से इनका नाम रोशन होगा। और दूसरी बात ये है कि स्पिरिचुअलिटी में केतु का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पिरिचुअलिटी में भारतवर्ष का नाम काफ़ी आगे जानने वाला है, क्योंकि केतु की दृष्टि लगन राशि पे पड़ रही है, और केतु उच्च का होकर 7th हाउस में बैठा हुआ है। ये एक प्लस पॉइंट दिखता है। तो जो कष्ट का टाइम रहेगा, कुल मिला के वो 6 जुलाई 2021 तक का आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लोगों में अनसर्टेनिटी माइंड में बनी रहेगी। तो ये वाला जो चार्ट हमने देखा 2078 के साथ हमने कोरिलेट किया भारतवर्ष की कुंडली में। ये वाला जो साल है, वो जुलाई के बाद हमें स्थितियों में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अ, इस समय आपको अपनी फैमिली को सेफेस्ट रखने के लिए आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो करें, और दूसरी बात ये है कि आप जो भी आइसोलेशंस हैं, जो भी मास्क पहनना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। इसमें सुरक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। ये जो टफ टाइम है ये भी निकल जाएगा, और आप आने वाले टाइम को भी देखेंगे कि कैसे ये एकदम से स्थितियों में इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, क्योंकि पब्लिक का हमें फ़ोन आ रहे थे कि इसके ऊपर भी आप गणना कीजिए, इसलिए हमने ये डाटा उठाकर आपको यूट्यूब के माध्यम से बतलाने की कोशिश की है। नमस्कार।